हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सर्दियों को अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। 3 दिन से तो सूरज बिल्कुल निकला ही नहीं है, इतनी ठंड लग रही है। मैं तो भगवान जी से कह रही थी कि सूरज जी की भी सैलरी काट लो, वो तो 3 दिन से निकल ही नहीं रहे हैं। हम लोग को बहुत ठंड लग रही है, हम लोग ब्लोअर हीटर चला के बैठे हुए हैं। अब मेरे बच्चे की भी ना स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं, विंटर वेकेशन हो गया है। तो मैं वही इनसे कह रही थी कि चलो कुछ करते हैं, हम चलते हैं होम टाउन, चलते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय कराएंगे ताकि माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और हम लोग अभी तक कुछ सोचा नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन ही प्लान बना। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। उन्होंने फिर फटाफट से तत्काल में टिकट बुक करी। हम लोग को लकीली हम लोग मिल गई और हम लोग फिर ट्रेन के लिए निकल जाएंगे। ट्रेन से है, हमारी रात में ट्रेन है। और हमने मम्मी पापा को बिल्कुल भी नहीं बताया है, उनको बिल्कुल सरप्राइज़ देंगे। पहले वो पूछ रहे थे क्या आ रहे हो क्या, हम सोच रहे हैं विंटर वेकेशन है तो बच्चे उन लोगों से मिल लेते हैं, आ जाओ। मैंने कहा नहीं पापा, अभी तो बिल्कुल कोई हमारा प्लान नहीं बन रहा, पर नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि कब आ सकते हैं। तो फिर एकदम से मैंने इनसे बोला कि चलो मम्मी पापा भी बहुत उदास हो रहे हैं तो मिल लेते हैं। थोड़े दिन के लिए जाएंगे, ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं, पर चलते थोड़ा सा मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए हम लोग ने प्लान कर लिया, पर मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताया है। हम हमको सरप्राइज़ देंगे। तब तक के लिए आप लोग स्टे ट्यून, हम आपको रेलवे स्टेशन की सैर करा देंगे। अब हम लोग स्टेशन आ गए हैं और अपनी ट्रेन में बैठ गए हैं हम आराम से। बस पता है आज हम लोग बहुत लेट हो गए थे, बस 5 ही मिनट रह गया था ट्रेन चलने में। हम लोग जैसे ही बैठे और उसके 5 मिनट में बाद ही ट्रेन चल पड़ी। और फिर बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, पहले ना सारा सेट कर लेते हैं, बेड वगैरह लगा देते हैं ताकि ये लोग आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ के अपना कुछ खा पी पाएंगे। और हमारे बच्चे तो ऐसे हैं, उनको पता है कि मम्मी कुछ लेके आई हुई है ट्रेन में खाने के लिए। तो जैसे ही ट्रेन में बैठे नहीं, पहले ही शुरू हो गया, मम्मी मुझे ये दे दो, मम्मी मुझे चिप्स दो, मम्मी मुझे कुरकुरे दो, मिल्क दो, मैं अभी पीऊँगा, मैं यूँ खाऊँगा। मैंने फिर धीमे धीमे सब खोल खोल के उन लोगों को देती जा रही थी और पी रहे थे वो आराम से। पर बस छोटे वाले का डर लग रहा था कि कहीं वो ना गिरा ना नहीं दे अपने ऊपर, इसीलिए मैं उसको दे नहीं रही थी बॉटल में। और गिलास में डाल के दे रही हूँ तो उसको लेना नहीं है। फिर यहाँ पे मुझे भी प्यास लग रही थी, मेरा भी मन ललचाने लगा, तो मैंने भी एक दूध की बोतल मैंने भी एक पी ली। फिर आराम से हम लोग इंजॉय कर रहे थे, चिप्स खा रहे थे, दूध पी रहे हैं हम लोग। बहुत मज़ा आ रहा था, चलते चलते बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने ट्रेन में। और बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि हमारा ना जो एक तरीके का कैबिन ही बन गया था, क्योंकि हमारे जो है फ्रंट हमारे सामने कोई नहीं था, हम और एक ऊपर एक हमारा एक नीचे। तो नीचे मैं सो गई, ऊपर ये सो गए, और हमने कर्टन लगा दिया, तो पूरा हमारा प्राइवेट केबिन जैसे होता है ना वैसे बन गया। तो इसलिए हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि ठंड है। एसी तो ट्रेन में चल ही नहीं रहा था, पर ब्लोअर चल रहा था तो उससे बहुत आराम रहा, बच्चों को ठंड नहीं लगी। नहीं तो पहले तो मैं सोच रही थी कि ठंड में कैसे जाऊं क्योंकि ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। पर फिर भी आराम से हम लोग चले गए और अपना आराम से एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। अब हम लोग ने ऊपर भी जो है अपना बेड सेट कर लिया है। और देखिए हमारा बड़ा लड़का जो है पहले से ही अपनी पूरी सेटिंग कर लेता है। ऊपर फ्रूटी रखी हुई है कि मैं रात में फ्रूटी पीऊँगा। ये देखो कर्टन लगा लिया था हम लोग ने, एकदम प्राइवेसी हो गई थी। आराम से हम लोग रह रहे थे, एक ऊपर एक नीचे। आपस में बच्चे एंजॉय खूब कर रहे थे, अच्छे से एंजॉय किया। और अब हम लखनऊ पहुंच गए, अपने शहर। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। अब हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं। मैं इनसे बोल रही थी कि अपना अपना सूटकेस निकालते हैं, फिर चलते हैं, धीमे धीमे उतारते हैं। और हम लोग कूली देख रहे थे कि कूली मिल जाए तो चलो आराम हो जाएगा हम लोग को, पर वही अभी तक कूली दिखा नहीं। तो हम लोग इसीलिए कूली का ही वेट करें कि कोई कूली मिल जाए तो इजी हो जाएगा हम लोग को। ये देखो बाहर का नज़ारा है लखनऊ स्टेशन का। जो लखनऊ वाले हैं वो सब इसको देख के बहुत खुश होंगे, बहुत मिस कर रहे होंगे अपने लखनऊ को। और लखनऊ में आते ही ना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा छोटा वाला बेटा जो है टोपी उतार के फेंक रहा है, कह रहा है मुझे अभी नहीं जाना, अभी ट्रेन में ही बैठे रहो। मैं हमने बोला कि चलो बेटा देर हो जा रही है, चलो चलते हैं। बड़ी मुश्किल से उसको नीचे उतारा, फिर हम लोग ने एक एक करके सामान उतारा। और हम लोग यहाँ पे कूली का वेट कर रहे हैं। ये कूली से बात करने गए हुए हैं ताकि कूली मिल जाएगा तो सामान आराम से हमारा वो पकड़ लेगा, तो हम लोग अपने बच्चों को पकड़ के आराम से बाहर आ जाएंगे। तो हम लोग इसीलिए वेट कर रहे थे। ये देखो स्टेशन में आंटी जी झाड़ू लगा रही हैं। अब बहुत साफ़ सफाई रहने लगी लखनऊ में भी। अब हम लोग अब कैब में बैठ गए हैं, अब घर जा रहे हैं। जितना भी जो भी करो, जब मैं लखनऊ आती हूँ ना, मुझे एक अपनापन सा लगता है लखनऊ में। ऐसे लगता है यार यही हमारा अपना शहर है। भले हम दिल्ली में रहते हैं पर मज़ा अपने घर अपने गांव में ही आके आता है। ये हमारा जो लखनऊ है बहुत अपनापन लगता है, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे।
जब मैं अपने घर आ रही होती हूँ, और जब घर से वापस जाती हूँ तो रोना भी आता है कि अब मम्मी की याद आएगी, पापा की याद आएगी। पर हम लड़कियों के तो है ही है कि हमें अब शादी करके अपने ससुराल में ही रहना होता है। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों से दिखा रही थी कि देखो ये है, यहाँ पे देखो इस टाइप से लोग रिक्शा में चलते हैं। हमारे दिल्ली में तो ऐसे नहीं चलते हैं, पर यहाँ पे तो ना लखनऊ में अभी भी वो 3 साइकिल वाले जो रिक्शा होते हैं ना, वो अभी भी चल रहे हैं। तो वही मैं इन बच्चों को बता रही थी। और यहाँ पे अब हम घर पहुँच गए, मम्मी पापा का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने ऐसे ही बेल बजा दी कि ताकि पापा, कोई मम्मी, कोई भी जना बाहर आएगा तो उनके लिए सरप्राइज़ हो जाएगा। और हम लोग ने बहुत चुपके से सामान नीचे उतारा ताकि मम्मी पापा को पता न चले। और देखो पीछे से ई रिक्शा आ रहा है। हम लोग को फिर सामान थोड़ा सा ना इस साइड करना पड़ा क्योंकि निकल जाए आराम से रिक्शा वाला। तो हम अपने मम्मी पापा के वेट कर रहे हैं कि अभी तक आ ही नहीं रहे हैं। मैंने 2-3 बार बेल बजा दी पर अभी तक आए ही नहीं है। और हम लोग एकदम चुपचाप खड़े हैं कि ताकि किसी को पता ना चले कि हम लोग आ गए हैं। तो इन मम्मी को सरप्राइज़, मम्मी पापा को सरप्राइज़ देना है। मैंने कुछ भी बताया नहीं है मम्मी पापा को कि हम लोग कैसे रिएक्शन होती है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। लेट्स सी क्या रिएक्शन करते हैं वो लोग। अभी मैं गेट दबाऊंगी, घंटी बजा के देखती हूँ। हाँ जाओ खड़काओ जाओ। सरप्राइज बताते तो आते तो। अरे पारुल आई है। अरे वाह वाह वाह, हमने सरप्राइज दिया। भाई वाह। बैग ले आओ, जाओ बैग ले आओ। लखनऊ में से जल्दी आ गई। 11:30 बजे पहले ही थी, कैब से आया ना, पूरा बंद रखा था, अभी उतारी है। तो चलो मम्मी नहीं आई, मम्मी सो रही होंगी भी। तेल चुआना है क्या? वैसे ही आ जाए। ऐसे ही आ जाओ, तेल क्या जवाना। तो हो चुका है वैसे चलो चलो ये वीडियो बन गई। चलो भाई, नहीं आ रहा नानी का, नानी का जाओ, चलो पैक चले।